आनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 21, कौरवों का षड्यंत्र। राजा द्रुपद से बदला लेने के बाद द्रोण ने कुछ दिनों के बाद कुरु राजकुमारों के सामने अर्जुन को बुलाया और कहा, बड़े यत्न और परिश्रम के बाद मैंने ब्रह्मशीरस अस्त्र ऋषि अग्निवेश से प्राप्त किया है, जिसे उन्होंने ऋषि अगस्त्य से पाया था। यह अस्त्र पृथ्वी को नष्ट करने में समर्थ है और मैं इसे तुम्हें देता हूँ, क्योंकि केवल तुम इसके अधिकारी हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाइयों की उपस्थिति में मुझे आचार्य दक्षिणा दो। अर्जुन ने द्रोण की बात स्वीकार कर ली। तब द्रोण ने बोला, यदि कभी मेरे और तुम्हारे बीच युद्ध छिड़ जाए तो एक क्षण भी झिझके बिना मेरे साथ युद्ध करना। राजा द्रुपद से युद्ध किए हुए 1 साल बीत गया था। उसके बाद धृतराष्ट्र ने देखा युधिष्ठिर सहनशील, दयालु और बहुत बुद्धिमान है, उसे युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। कुछ समय बीत जाने के बाद कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपने सद्गुणों की वजह से अपने पिता पांडु के यश को भी धुंधला कर दिया था। और दूसरी ओर भीम ने बलराम से असी युद्ध, गदा युद्ध और रथ युद्ध में उच्च शिक्षा प्राप्त करी और महापराक्रमी होकर वह स्नेह से अपने भाइयों के साथ में घुल मिलकर रहने लगा। और अर्जुन अपने अचूक लक्ष्य भेदने के लिए प्रसिद्ध था ही। द्रोण का मानना था कि वह विविध शास्त्र चलाने में बेजोड़ है। सहदेव ने गुरु द्रोण से नीति शास्त्र के सारे रहस्य बड़ी लगन से जाने और समझे, और नकुल बहुत ही कुशल योद्धा बना और अतिरथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में अर्जुन और उसके भाई इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे राजा सुवीर को भी मार सके, जो गंधर्व के आक्रमण को रोककर 3 वर्ष तक यज्ञ करता रहा था। अर्जुन राजा यपन को भी हरा चुके थे, जिसे उसके पिता पांडु भी पराजित न कर सके थे। और उसके बाद राजा विपुल भी पांडवों के हाथ मारे जा चुके। अर्जुन ने केवल भीम की सहायता से पूर्व के देशों के राजाओं और उनके 10,000 रथों को हरा डाला। इस प्रकार दक्षिण के राजाओं को हराकर कुरु राज्य के लिए उसने अपार ऐश्वर्य बटोरा। इस तरह पांडवों ने दूसरे सब राज्यों को हराकर अपने राज्य को आगे बढ़ाया। किंतु देखते ही देखते पांडवों के पराक्रम और विजय के समाचारों से धृतराष्ट्र के मन में दुर्भावना जागने लगी थी। चिंता से बेचैन होकर उन्होंने राजनीति शास्त्र के पारंगत मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, पांडु के पुत्र दिन ब दिन उन्नति करते जा रहे हैं। मुझे उनसे ईर्ष्या होने लगी है। मैं उन्हें मित्र समझूं या शत्रु? मुझे सलाह दीजिए, मैं उसी के अनुसार चलूंगा। मंत्री ने उत्तर दिया, मेरी बातें ध्यान से सुनिए, पर मेरी बातों पर क्रोध नहीं कीजिएगा। राजा को हमेशा दंड देने के लिए तैयार रहना चाहिए। शत्रु को साम, दाम, दंड, भेद से नष्ट करना चाहिए। मुझे इस बारे में और ज्ञान दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मंत्री ने उत्तर दिया, चलिए तो मैं आपको एक सियर की कहानी सुनाता हूँ, जो आपको नीति शास्त्र में मदद करेगी। एक बार की बात है, एक स्वार्थी चतुर सियर वन में बाघ, चूहे, भेड़िए और नेवले के साथ रहता था। एक दिन उन्होंने एक हिरण को देखा, पर वह उसे मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह चपल और बलवान था। तब उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और सियर ने बोला, हे बाघ, तुम हिरण को इसलिए नहीं खा पा रहे क्योंकि वह जवान और चुस्त है। इसलिए हमें एक युक्ति अपनानी चाहिए। जब हिरण सो रहा होगा तब चूहा उसके पैर कुतर डालेगा। घायल पैरों से हिरण भाग नहीं पाएगा और तब हम उसे आनंद से खाएंगे। योजना के अनुसार सारा काम हुआ। चूहे ने हिरण के पैर कुतरे और बाघ ने हिरण को मार गिराया। चालाक सियर ने हिरण पे एक नजर डाली और बाघ से कहा, मैं यहाँ पहरा देता हूँ, तुम लोग जाकर नदी में स्नान करके आ जाओ। सियर की बात मानकर वे सब पास की नदी में नहाने चले गए। उधर सियर खड़ा हुआ सोचता रहा। सबसे पहले नहाकर वापस आया बाघ। बाघ ने सियर को चिंता में देखा और पूछा, अरे तुम्हें किस बात की चिंता? सियर ने उत्तर दिया, चूहा उससे कह रहा था कि बाघ को धिक्कार होना चाहिए कि इतना बलवान होकर मेरे मारे हुए शिकार से वो पेट भर रहा है। और सियर ने कहा, मुझे तो उसकी बात सुनकर हिरण में कोई रुचि नहीं रह गई। बाघ ने उत्तर दिया, अच्छा वे ये कह रहा था, तब तो मैं भी अपने बल से अपना शिकार मारूंगा और खाऊंगा। यह कहकर बाघ वहां से चला गया। और उसी वक्त
चूहा वहां पहुंचा। जानते हो अभी अभी मुझसे नेवला क्या कह रहा था? सियर ने उत्तर दिया कि वह कह रहा था हिरण का मांस तो बाघ के नाखूनों की वजह से वहशीला हो गया है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। हाँ, अगर तुम अनुमति दो तो मैं चूहे को खा जाऊंगा। यह सुनकर तो चूहा भागकर अपनी बिल में छुप गया। तभी भेड़िया नहाकर आया और सियर ने उससे बोला, बाघ तो तुमसे बहुत गुस्सा है और अपनी बाघिन के साथ यहाँ आ रहा है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। भेड़िए को तो बहुत भूख लगी थी, मगर सियर की बात सुनकर उसने वहां से चले जाने में ही कुशल मानी। और अंत में आया नेवला। सियर ने उससे कहा, बाकी सबको तो मैं अपने भुजाओं के बल से हरा चुका हूँ, पहले मुझसे युद्ध करो, उसमें जीत गए तो हिरण को खाना। नेवले ने उत्तर दिया, जब तुम बाघ और भेड़िए जैसे बलवानों और चूहे जैसे बुद्धिमान को हरा चुके हो, तब मैं तुमसे कैसे जीत सकता हूँ? यह कहकर नेवला वहां से भाग गया और सियर ने अकेले ही हिरण का सारा मांस खाया। हे राजन, इस तरह आपको अपने शत्रुओं को वश में करना चाहिए। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, धन और साधन की आपको कोई कमी नहीं है, परंतु पांडव भाई बहुत बलवान हैं, उनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बेटों के साथ सावधानी के साथ चलिए और पांडवों का भय ना करें। राजनीति के अनुसार चलिए, जिससे आपको पछतावा ना करना पड़े। इस तरह मंत्री वहां से सलाह देकर चले गए। पांडवों के व्यवहार और पराक्रम को देखकर सारा राज्य उनकी प्रशंसा कर रहा था। लोग युधिष्ठिर का नाम लेते हुए कहते, ऐसा होनहार युवराज कभी नहीं हुआ। प्रजा आपस में बात कर रही थी कि अगर धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण पहले राजा नहीं बन सके तो अब कैसे राज्य कर सकते हैं। और भीष्म तो प्रतिज्ञा के पक्के हैं, वे राज्य का त्याग कर चुके हैं, वे अपना प्रण नहीं तोड़ेंगे, इसलिए हम युधिष्ठिर का राज तिलक करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वही सबसे अच्छा राजा बनेगा। दुर्योधन को जब ये बात पता चली कि लोग युधिष्ठिर को अपना राजा बनाना चाहते हैं तो उसे बहुत ईर्ष्या हुई और धृतराष्ट्र को अकेला पाकर उसने कहा, आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।